Hello my dear student, I hope you all are enjoying yourself. Now I am discussing about English grammar main topic tense. My dear student, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन का सिलेबस होता है वो कैसे होता है। तो देखिए आपका जो सिलेबस होगा वो दो पार्ट में है। एक होगा आपका इंग्लिश ग्रामर और एक होगा इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ना है आर्टिकल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, फिर आपका टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब पढ़ना है। और आपका इंग्लिश लिटरेचर में 2 बुक है जिसमें आपका एक हो गया पोएट का पार्ट, एक प्रोज का पार्ट हो गया। तो देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आपको बुक से रहेगा और 55 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश ग्रामर से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टेंस। व्हाट इज टेंस? तो टेंस वी कैन से दैट टेंस डिनोट्स अ टाइम। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। टेंस जो है आपका समय को डिनोट करता है। हम कह सकते हैं कि जिससे समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस डिनोट्स टाइम। टेंस का सारा खेल वर्ब पे होता है। टेंस जितना भी आपका खेल होगा उसको वर्ब पे होगा। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जो आगे हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। V1, V2, V3, V4 और V5 आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे टेंस का। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है या टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को बोलते हैं हम लोग हिंदी में वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब कोई भी काम जो अभी हो रहा है फिलहाल। जैसे हम कहेंगे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो ये सब आपका आ जाएगा किस में? प्रेजेंट में। ये किस समय को बतला रहा है? प्रेजेंट समय को। हम बात करें पास्ट का, तो पास्ट मतलब बीता हुआ। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका था, वह खाता था, तो वो सब किस में चला जाएगा? आपका पास्ट में। अब कोई आने वाला समय जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, ये चला जाएगा आपको फ्यूचर में चला जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। आप जानते हैं एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, उसी तरह सिंपल प्रेजेंट का भी एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करें पास्ट की, तो पास्ट में क्या होता है कि सिंपल पास्ट, इसको भी एक और नाम है जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम टेंस में सबसे ज़रूरी जो बात होता है वो वर्ब, क्रिया की बात होता है। क्रिया क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि एक्शन, वर्ब इज एक्शन वर्ड, जिससे किसी भी काम के होने का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे हंसना, बोलना, दौड़ना, खेलना, मतलब कोई भी काम जो करते हैं, जो काम है वही क्रिया है। तो देखिए कुछ है, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये दोनों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब के पहले रूप में ING लगा दीजिएगा तो V4 बन जाएगा, S और ES जोड़ दीजिएगा तो वर्ब 5 बन जाएगा। लेकिन देखिए इसमें कभी कभी वेरी करता है। ज़्यादातर में V2 और V3 में ED ही लगता है। जैसे एड मीन्स जोड़ना, तो एडेड, ING एडिंग, ये V4 S लगा देंगे, एड्स। ये एडवाइस मीन्स सलाह देना, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग, एडवाइस। अलाउ मंजूरी देना, अलाउड, अलाउइंग, अलाउज। बाई मीन्स खरीदना, बाई, बाउस्ट, बाइंग, बाइस। फिर ब्रिंग, ब्राउस्ट, ब्रिंगिंग। फिर होगा ब्रिंग्स। कॉम का आना, कॉम, केम, कॉमिंग, कॉम्स। कटिंग, कट्स। फिर गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। कॉल, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। ये आपको याद करना होगा। बहुत से ऐसे फॉर्म होंगे, आप देख लीजिएगा। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3, ये V4 और ये V5। V4 में ING लगाते हैं, वर्ब 5 में S या ES जोड़ के हम उसका V5 बनाते हैं, V1 का। देखिए दोस्तों टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेन गेट होता है जिससे आप लोग घर में एंट्री करते हैं, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में जो आपका मेन गेट है वो क्या है? टेंस है। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। रीढ़ की हड्डी है वो ग्रामर की। तो अगर आपको टेंस पे अच्छा से कमांड है तो आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम आइए आज बात करते हैं टेंस का। सबसे फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो पहला नंबर ये है कि हम किसी हिंदी वाक्य को या सेंटेंस को समझेंगे कैसे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो उसका सिंबल होता है, पहचान होगा कि उसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो हो, ता हूँ इत्यादि लगा हो
तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, लास्ट में ता हूँ लगा होगा, इसका रूल्स हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर V1 या V5 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये रूल्स आपको याद रखने होंगे। और ये कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि लगा हो तो रूल लगाइएगा, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब तो आपको बता दी कि कोई भी क्रिया को हम लोग वर्ब कहेंगे, किसी भी काम को वर्ब कहेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या, जैसे हम एक वाक्य से समझते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इस सेंटेंस में हमको ये पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो वाक्य में सबसे पहले वाक्य से पूछिए, यहाँ पूछिए कि कौन किताब पढ़ता है। जो काम कर रहा है वो करता होगा, तो कौन है, मैं। तो यहाँ मैं क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे हम लिखे कि आप घर जाते हैं, तो यहाँ कौन घर जा रहा है, तो आप, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आप। जैसे बोलेंगे तुम किताब लिखती हो, तो कौन किताब लिख रहा है, तो तुम। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं वर्ब। तो जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। और जो है जो काम हो रहा है, किस काम, कौन सा काम हो रहा है, किताब पढ़ने का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ आते हैं, आप घर जाते हैं, कौन घर जा रहा है, आप, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब काम क्या हो रहा है, जाने का, तो ये हो गया वर्ब। और कहाँ जाया जा रहा है, घर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ आते हैं, तुम किताब लिखती हो, तो तुम, कौन किताब लिख रही है, तुम, तो सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो वर्ब। और क्या हो रहा है, किताब लिखने का, तो ऑब्जेक्ट। तो आप, हम ये मानते हैं कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ये सब्जेक्ट V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। अब बात करें कि V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं बच्चे गलती करते हैं कि V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं, यदि ही रहे, सी रहे, इट रहे, या कोई एक वचन रहे, सिंगुलर रहे, जैसे कोई एक नाम रहे, जैसे राम, सीता, गीता, कोई सिंगुलर। एक वचन का मतलब क्या, जिससे एक जाति का बोध होता है, उसे सिंगुलर बोलेंगे। ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई भी एक नाम रहे, तो उसमें आप लगाइएगा V5। अब देखिए, अगर देखिए यू रहे, वी रहे, दे रहे, या कोई बहुवचन रहे, बहुवचन का मतलब क्या, जहां दो नाम, जैसे बोलेंगे सीता और गीता जाती है, तो वहां क्या हो जाएगा, बहुवचन है। तो उसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है V1। मतलब अगर कोई सिंगुलर, देखिए वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है वो आपका क्या होता है, वो प्लुरल होता है। हम उसको सिंगुलर बनाते हैं, और सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या ES जोड़ के। जैसे V5 हम लोग जोड़े हैं अभी जस्ट, किसी भी वर्ब में एस या ES जोड़कर उसको हम लोग बनाते हैं, आपका सिंगुलर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई एक वचन रहे, तो वर्ब का कैसा रूप लगाएंगे, पांचवा रूप। वर्ब के फॉर्म में एस या ES जोड़ देंगे। अब देखिए, यू रहे, वी रहे, दे रहे, कोई बहुवचन रहे, सीता और गीता, तो वहाँ क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गो होगा ना, तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, V5 लग जाएगा। तो हम आशा करते हैं समझ में आया होगा वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मैं बाजार जाता हूँ, तो हमने आपको सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट कौन है, कौन बाजार जा रहा है भाई, तो मैं। तो मैं का क्या होता है, आई, तो आई के साथ अभी जस्ट बताए हैं कि लगेगा आपका V1। आई फर्स्ट सब्जेक्ट, V1 या V5, तो कौन लगेगा आई में, V1। जाना का क्या होता है, गो, तो आई गो। गो के साथ हमेशा टू फिक्स है, जहाँ भी गो आपको दिखे उसके साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो आई गो टू मार्केट, ये बन गया। अब बोलेंगे तुम पत्र लिखती हो, तो भाई कौन पत्र लिख रही है, तुम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यू का, यू मीन्स तुम, यू। अब देखो यू के साथ भी V1 लगेगा, तो यू। अब भाई क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, वर्ब, तो यू राइट ए लेटर,
यू राइट ए लेटर। अब कहेंगे वह कलम खरीदती है। वह कलम खरीदती है, कोई लड़की है, वह के लिए क्या होगा सी। अब देखिए यहाँ सी के साथ V1 लगाएंगे या V5, जस्ट बताएं। सी के साथ हमें V5 लगाना है, तो सी क्या कर रही है, खरीद रही है, तो सी बाइस ए पेन। समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब जिसमें नहीं लगा हो, तो उसका रूल्स हो जाएगा, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ लगाएंगे डू या डज, फिर लगाएंगे नॉट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ V1 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ डू और डज ये रूप लग गया है V1 और 5 का। तो वही बात डू और डज का बात अभी जस्ट बताएं। डू कहाँ लगाएंगे, डज। तो देखिए जब ही रहे, सी रहे, इट रहे, एक वचन रहे, तो इसके साथ हम लोग क्या बोले थे आपको कि V5 लगाना है। तो बताइए डू लगेगा कि डज लगेगा। तो V5 में एस या एस जोड़ते हैं, तो हम जब भी ही सी इट कोई नाम रहे तो वहाँ क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। अब जैसे यू रहे, वी रहे, आई रहे, या कोई बहुवचन रहे, तो वहाँ आप लोग लगाइएगा क्या, तो डू लगाइएगा। क्यों? क्योंकि डू V1 है। ही सी इट में V5 और यू वी दे आई इस समय लगेगा आपका, या बहुवचन कोई दो नाम रहे उसके साथ डू लगाएंगे। और देखिए ये डज, ये V5 जड़िए। समझ में आया होगा डू डट कहाँ लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। कौन विद्यालय नहीं जा रहा है, मैं। तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसमें V1 का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डू डज में आपका V1 और V5 आ गया। अगर लिखते हैं वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है, तो कौन घर नहीं जा रही है, वह। तो वह का क्या होगा, सी। सी के साथ डू या डज, तो डज। तो सी डज नॉट गो टू होम। बात करते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे मान लीजिए इसका रूल्स होगा, पहले आप लगाइए डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या वह कलम खरीदती है। तो देखिए सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। वह सी के साथ डू या डज, तो डज लगेगा। तो सी डज, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो डज सी, वर्ब क्या है, खरीदना, बाय ए पेन। डज सी बाय ए पेन। सबसे पहले डू या डज, तो क्या होगा, वह है सी के साथ लगेगा डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 लिखना, बाय, फिर ऑब्जेक्ट पेन। जैसे लिखेंगे, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो देखिए आई के साथ क्या लगेगा, तो डू। तो डू आई, पढ़ाना का होता है टीच, टीच यू। देखिए इंग्लिश बहुत आसान है। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, और थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग बिहार बोर्ड 12th में आप लोग 80 से 90% मार्क्स ले आ सकते हैं। देखिए पढ़ना बहुत आसान है, जबकि कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसा, मुश्किल यहाँ जीना है, और ये आग का दरिया है, यहाँ डूब के जाना है। तो आइए हम बात करेंगे आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। क्या नहीं, इसका रूल्स पहले देख लीजिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये रूल्स। वो पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ।
क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो मैं आई के साथ डू लगेगा, तो डू आई नॉट, इसके बाद V1 लिखने का काम, राइट ए लेटर। क्या बन गया, डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। फिर है क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। तो देखिए कौन नहीं जा रहा है विद्यालय, तो वह, अब वह है लड़का, लड़का के लिए जाता है, तो वह के ही के साथ क्या लगेगा, तो डज, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय नहीं जाता, क्या होगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब हम बात करेंगे WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड क्या होता है, देखिए एक होता है येस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन का हम लोग जवाब येस या नो में देंगे, जैसे हम बोलेंगे क्या मैं पढ़ता हूँ, तो हम बोलेंगे हाँ या नहीं। जैसे बोलेंगे तुम क्या पढ़ते हो, तो इसका कुछ ना कुछ जवाब देना होगा। तो जिसमें हाँ ना से काम ना चले तो समझ जाइए वो WH वर्ड है। जैसे कौन पढ़ता है, तो इसमें जवाब देना होगा। और सीधे तुम क्या पढ़ते हो, तो इसमें जवाब देना होगा। आप बोलेंगे क्या तुम पढ़ते हो, तो हाँ या ना। तो एक होता है येस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। 7 WH वर्ड होते हैं। वॉट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स किसका, वेयर मीन्स कहाँ, वुज मीन्स किसका। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में। WH का रूल्स क्या होगा, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर आपका लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे आपका वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। WH में नेगेटिव यदि रहे तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, फिर लिखेंगे आपको डू या डज, फिर लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे V1, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये WH वर्ड में होगा। पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये नेगेटिव में पहले WH वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम क्या लिखते हो, ये WH वर्ड में है, यस नो का जवाब नहीं है। तो सबसे पहले क्या का क्या होगा, वाट। इसके बाद डू या डज, तुम में क्या लगेगा, डू, तो वॉट डू यू राइट। फिर वह कैसे पढ़ता है, कैसे का क्या होगा, हाउ, तो हाउ। अब वह के साथ डू या डज, तो डज लगेगा, तो हाउ डज सी रीड। फिर मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, तो सबसे पहले कहाँ का, वेयर। इसके बाद लगेगा डू आई नॉट गो। फिर वह क्यों नहीं जाती है, क्यों का क्या होगा, वाई, वह है तो डज, वाई डज सी नॉट गो। आइए हम देखते हैं रूल्स को, सिंपल प्रेजेंट के रूल्स। सबसे पहले आपको पॉजिटिव पढ़ाएं। इसका रूल्स है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव नहीं वाला में रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव। इसका रूल्स होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बात करें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या नहीं वाले, तो इसका रूल्स होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करें WH का, क्या क्यों कहाँ कैसे ये सब का, तो इसका रूल होगा WH वर्ड पहले होगा, फिर आपका होगा डू या डज, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1,
फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसमें नेगेटिव अगर रहे तो उसका रूल्स होगा WH वर्ड पहले होगा, फिर आपका डू या डज होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए सारा रूल्स एक साथ। अब देखिए V1 V5 थोड़ा देख लीजिए एक बार। ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई एक वचन रहे, कोई एक नाम रहे, तो वहाँ आप लगाइएगा V5। फिर आपका आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, या कोई बहुवचन रहे, तो इस सब के साथ आप लोग लगाइएगा V1। V5 हम लोग कैसे बनाते हैं, SEIS जोड़ करके। थैंक यू, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जय बिहार, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए फ्रेंडों के साथ। थैंक यू।